हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। और आज की इस वीडियो में बच्चों डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 44 फोर क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस है। और ये आपकी वर्कशीट डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से 14 अक्टूबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट से हम जो है न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और चैप्टर क्या है बच्चों? टिश्यू। ठीक है, टिश्यू चैप्टर हम जो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। और इस वर्कशीट में हम पढ़ेंगे सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ क्या होते हैं, टिश्यूज़ क्या होते हैं। तो जो हमने चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर 5 सेल के बारे में पढ़ा था बच्चों, सभी जानते हैं सेल क्या होती है। सेल इज़ द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। हमारी फंडामेंटल यूनिट क्या है? वो है सेल। ठीक है, अब ये टिश्यू क्या है? तो वो टिश्यू जो है वो सेल से ही जुड़े हुए हैं। ये टॉपिक हमारा सेल से जुड़ा हुआ है। तो आइए हम अब इसको स्टार्ट करते हैं। जिज्ञासा दीदी, हाउ डू द सेल्स इन अवर बॉडी वर्क? तो जिज्ञासा दीदी, हमारी बॉडी में सेल्स कैसे काम करती हैं? एंड डू प्लांट सेल फंक्शन द सेम वे एज द आवर सेल्स वर्क? तो क्या जो प्लांट सेल की जो है प्लांट सेल्स हैं, क्या वो ऐसे ही फंक्शन करती हैं जैसे हमारे अंदर जो फंक्शन करती हैं सेल्स, ऐसे ही काम करती हैं? ज्ञान, as you already know that animals and plants both are multicellular organisms। ज्ञान, तुम जानते हो कि एनिमल्स और प्लांट्स हम जो है कैसे हैं? ऑर्गेनिजम्स हैं बेटा, हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। मल्टी मीन्स क्या होता है? मैनी। ठीक है ना, मल्टी मीन्स मैनी, यानी हमारे अंदर बहुत सारी सेल्स हैं। दीज आर मेड अप ऑफ मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। और हमारी जो सेल्स हैं वो केवल एक टाइप की नहीं होती हैं। दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। ऑल सेल्स आर नॉट एबल टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस। और सभी जो सेल्स हैं वो जो है सभी सेल्स एक जो है अलग अलग काम करती हैं, वो एक जैसा काम एक जैसा फंक्शन नहीं कर सकती। सो अब टिश्यू क्या है? आप जब देखिए बहुत सारी सेल्स जब इकट्ठी हो जाती हैं तो वो क्या फॉर्म करती हैं? दे फॉर्म टिश्यू। क्या फॉर्म करती हैं? टिश्यू। सो ए ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड परफॉर्मिंग सेम फंक्शन, they are called tissues। okay, a group of cells that are similar in structure and performing same function। अब देखिए सुन बेटा, यहाँ से इसको समझने की कोशिश कीजिए। ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है, ये ग्रुप ऑफ सेल्स हो गया। सिमिलर इन स्ट्रक्चर, ये मैंने सारे राउंड बनाए हैं ना, सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड परफॉर्मिंग सेम फंक्शन। अब ये सारे राउंड हैं तो इनका इन सब का फंक्शन भी क्या होगा? इन सब का फंक्शन भी सेम होगा। ठीक है, अब मैं डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स बना रही हूँ। जो मान लीजिए मैंने ये इस तरह की जो है शेप की सेल्स बना दी। अब इनका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट हो गया और इनका जो फंक्शन होगा वो भी इनसे जो है क्या होगा? डिफरेंट होगा। सो अब ये ग्रुप ऑफ सेल्स ये अलग टिश्यू है, ये ग्रुप ऑफ सेल्स इसको हम अलग टिश्यू का नाम देंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गन। अब जो अलग अलग टिश्यूज़ बन गए, मान लीजिए हमने राउंडेड वाली सेल से ए टाइप का टिश्यू बनाया और जो ये स्क्वायर वाली सेल्स थी इससे हमने बी टाइप का टिश्यू बनाया। ठीक है, अब ये जो है ए और बी हमारे दो टिश्यू हो गए ना, तो ए और बी ये मिलके क्या बना रहे हैं? ये मिलके बना रहे हैं ऑर्गन। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गन which are capable of performing a specialized function in these organisms। तो हमारी बॉडी में हम एक ऑर्गेनिज्म है और हमारी बॉडी में अलग अलग जो ऑर्गन हैं वो काम करते हैं और अलग अलग ऑर्गन अलग अलग टिश्यू से मिलके बने हैं, अलग अलग टिश्यू अलग अलग सेल से मिलके बने हैं। ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ हैव डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यू एंड ऑर्गन्स टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। सो एनिमल्स और प्लांट्स में अलग अलग जो है टिश्यूज़ होते हैं और अलग अलग ऑर्गन फॉर्म होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर काम करते हैं, पर्टिकुलर फंक्शन है उनका। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हम करेंगे। आप यहाँ पे देख पा रहे हो सेल्स जो है वो क्या बनाती हैं? टिश्यू। टिश्यू क्या बनाएंगे? ऑर्गन। ऑर्गन से क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम बनता है पूरा ना। फर्स्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पे एनिमल टिश्यू और उसके बाद हम प्लांट टिश्यूज़ के बारे में देखेंगे। एनिमल टिश्यू क्या है? मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ आवर एनिमल टिश्यूज आर लिविंग। यानी बच्चों हमारे जो टिश्यूज़ हैं वो मोस्टली क्या हैं? लिविंग हैं, क्योंकि हम मूवमेंट करते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी ग्रो कर रही है, मूवमेंट हम करते हैं, मोस्टली जो है वो क्या है? लिविंग हैं। दे नीड मोर एनर्जी एंड देयर ग्रोथ इज बैलेंस्ड एंड कंट्रोल्ड। ठीक है ना, तो हमारी बॉडी जो है उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, हमारी ग्रोथ बैलेंस है, यानी एक टाइम के बाद हमारी ग्रोथ रुक जाती है। ऐसा नहीं है कि ग्रोथ जो है लगातार होती रहती है।
और कंट्रोल्ड है। अब प्लांट टिश्यू देखिए, प्लांट्स डोंट शो लोकोमोशन, प्लांट्स मूव नहीं कर सकते। सो मोस्ट ऑफ द टिश्यू इन प्लांट्स आर टू प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट्स। सो उसमें प्लांट्स में जो मोस्टली टिश्यू होते हैं वो क्या करते हैं, वो प्लांट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर मेड ऑफ डेड सेल्स, उनमें जो मोस्टली हैं वो कैसे हैं, डेड सेल्स से बने हैं। हमारी कैसी थी, लिविंग थी। एंड दस द ग्रोथ इन प्लांट्स इज रेस्ट्रिक्टेड टू अ फ्यू पार्ट्स ओनली, तो ग्रोथ जो है वो कुछ ही पार्ट में होती है। जैसे बच्चों देखिए कुछ टाइम बाद जो स्टेम है वो बढ़ना बंद हो जाती है प्लांट्स में भी, तो मोस्टली उसके टिश्यू कैसे हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। और जो न्यूली ब्रांच फॉर्म होती हैं उनमें जो है क्या होता है कि डिवीज़न होती रहती है, वहाँ पर जो टिश्यू होंगे वो लिविंग होंगे। सो दे नीड लेस एनर्जी, ठीक है, इसलिए उनको क्या चाहिए, वो लोकोमोशन भी नहीं करते हैं, इसलिए उनको एनर्जी भी कम चाहिए। सम टिश्यूज कीप ऑन डिवाइडिंग थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द प्लांट, कुछ टिश्यू जो है वो जितनी भी प्लांट की लाइफ होती है वो लगातार क्या रहते हैं, वो लिविंग रहते हैं, ठीक है, डिवाइड करते रहते हैं। ओके, यानी उनके अंदर एक डिवाइडिंग कैपेसिटी होती है। वो टिश्यू कौन से हैं, प्लांट टिश्यू कैन बी ग्रुप्ड इनटू 2 टाइप्स, तो प्लांट टिश्यू को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सेकेंड इज परमानेंट टिश्यू। तो बच्चों हम पहले प्लांट टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम एनिमल्स टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। और आप जो है अपनी एनसीईआरटी बुक वो साथ लेकर बैठिए और साथ साथ जो है रीड करेंगे, तो आपको और भी ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो देखिए फर्स्ट हम करेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है, प्लांट्स ग्रो थ्रू सर्टेन स्पेसिफिक पार्ट्स ओनली, तो बच्चों सारा प्लांट तो ग्रो नहीं करता है, कुछ पार्ट होते हैं उसके अंदर जो ग्रो करते हैं। इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिवाइडिंग टिश्यू, हमने पढ़ा कि कुछ पार्ट में ही क्या होते हैं, डिवाइडिंग टिश्यू होते हैं। एंड दीज टाइप ऑफ टिश्यूज आर कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इनको क्या बोलते हैं हम, इनको बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। दीज टिश्यूज हैव द एबिलिटी टू कीप ऑन डिवाइडिंग, ये टिश्यू लगातार डिवाइड करते रहते हैं। दे आर ऑफ 3 टाइप्स, वो कितने टाइप्स के हैं, 3 टाइप्स के हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिनके अंदर डिवाइडिंग कैपेसिटी है वो 3 टाइप्स के हैं। फर्स्ट क्या है, एपिकल मेरिस्टेम, सेकेंड इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड थर्ड इज लेटरल मेरिस्टेम। एपिकल का मतलब क्या है, एपिकल का जो है यहाँ पर मतलब है कि जो जहाँ से प्लांट्स की ग्रोथ हो रही है टिप्स पे ये प्रेजेंट होता है, ठीक है, एपेक्स पे प्रेजेंट होता है। इट इज प्रेजेंट इन द ग्रोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट दैट इज टिप ऑफ रूट स्टेम एंड कॉज इंक्रीज इन देयर लेंथ। तो ये आप डायग्राम देख पा रहे हो, ये एपिकल मेरिस्टेम है जो कि टिप्स पे प्रेजेंट होगा, रूट के टिप्स पे, स्टेम के टिप्स पे, ब्रांचेस के टिप्स पे, ठीक है, और लेंथ जो है ये कॉज करता है। सेकंड है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, दे आर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द लीव्स और इंटरनोड ऑफ द ट्विग्स, तो ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये जो लीव्स हैं उनके बेस पे प्रेजेंट होते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ये आप देख पा रहे हो जो बेस है लीव्स की ताकि वहाँ से ग्रोथ हो सके। दूसरा इंटरनोड ऑफ ट्विग्स, ट्विग्स जो ब्रांचेस होती हैं उसमें आपने देखा है इंटरनोड्स प्रेजेंट होते हैं जहाँ से नई नई ब्रांचेस निकलती हैं, ठीक है, तो वहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। थर्ड वन क्या है, लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम आप देख पा रहे हो, ये जो है ग्रोथ इन द गर्थ ऑफ द स्टेम, गर्थ यानी जो तना होता है उसकी चौड़ाई जो बढ़ाने के लिए ये यूज होते हैं लेटरल मेरिस्टेम। सो गर्थ ऑफ द स्टेम और रूट्स इज ड्यू टू द लेटरल मेरिस्टेम, दैट इज लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड इसको हम क्या कहते हैं, कैम्बियम, ठीक है। तो जो स्टेम है उसको जो तना है उसकी मोटाई जो होती है ना, उसको गर्थ है उसको इंक्रीज जो होती है वो किसकी वजह से होती है, लेटरल मेरिस्टेम की वजह से। अब बच्चों यहाँ पर प्रॉपर्टीज दी गई है, प्रॉपर्टीज ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो देखिए प्रॉपर्टीज क्या है, द सेल्स आर हाईली एक्टिव, तो प्रॉपर्टी जो है बच्चों उनकी क्या है, वे हाईली एक्टिव होती हैं, दे कीप ऑन डिवाइडिंग, लगातार डिवाइड करती रहती हैं। दे हैव अ लॉट ऑफ साइटोप्लाज्म, थिन सेल वॉल्स एंड वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, उनके अंदर साइटोप्लाज्म होता है, थिन सेल वॉल होती हैं, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। दे डोंट हैव वैक्यूल्स, उनके अंदर क्या नहीं होते बेटा, वैक्यूल्स नहीं होते। आपने सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है, उसमें आपने पढ़ा है कि वैक्यूल्स क्या होती हैं, तो वो इनके अंदर नहीं होते। अब देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो आपको अपनी कॉपी में करने हैं। फर्स्ट क्या है, व्हाट आर टिश्यूज, तो स्टार्टिंग में ही हमने इसका आंसर पढ़ा था कि टिश्यू क्या होते हैं, यहीं से आप बच्चों इसका आंसर लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ से लिखेंगे, ए ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड परफॉर्मिंग सेम फंक्शन आर कॉल्ड टिश्यूज, ये फर्स्ट का आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स टिश्यू। सेकेंड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स यहाँ से, राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यूज़। तो आपको प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यूज़ इसके बीच में डिफरेंस लिखना है। तो आप यहाँ से डिफरेंस लिखेंगे। देखिए यहाँ से फर्स्ट डिफरेंस आप लिखेंगे, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एनिमल टिश्यू आर लिविंग, ठीक है। और प्लांट टिश्यू में लिखेंगे मोस्ट ऑफ देम आर मेड ऑफ डेड सेल्स। सेकेंड डिफरेंस लिखेंगे, दे नीड मोर एनर्जी, एंड इसमें सेकंड प्लांट टिश्यू में लिखेंगे दे नीड लेस एनर्जी, ठीक है बच्चों। तो आप नंबर 1 नंबर 2 डाल के इस तरह से आप जो है डिफरेंस लिखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, वेयर आर दे लोकेटेड इन प्लांट। सो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज दे आर ऑफ 3 टाइप्स, एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल। तो तीनों जो है आपको यहाँ पर कहाँ प्रेजेंट होते हैं वो आपको गिवन है, ठीक है। तो आप जो है ये एज इट इज आंसर जो है इसमें आप लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए, एंड क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो बच्चों ये प्रॉपर्टीज ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दी गई हैं, ये इसका आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 4 का। तो हमारे 4 क्वेश्चन हो गए हैं। टिश्यू का हमने ऊपर किया है, डिफरेंसेस हमने कर लिया, डिफरेंट टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ये हमारा 3rd का आंसर ये है, ठीक है। एंड कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी ये वाली हैं। तो चारों के चारों क्वेश्चंस आपके हो गए। एंड ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।